क्या इजराइल ने ईरान को कमजोर आंककर गलती कर दी है? ये इसलिए कह रहे हैं, ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं दोस्तों क्योंकि इससे पहले जब शुरुआत हुई ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष की, युद्ध की, तो सबने यही कहा कि हो सकता है कि इजराइल जो है ईरान पर भारी पड़ेगा। इजराइल के दावे भी यही थे कि भाई ईरान को मिट्टी में मिला देंगे, ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे, ईरान का नामो निशान मिटा देंगे नक्शे पर से, दुनिया के नक्शे से ईरान गायब हो जाएगा। बहुत सी बातें, बहुत से दावे जो है वो किए गए। लेकिन जैसे जैसे ये जो संघर्ष है आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ रहा है दोस्तों, इजराइल का एक एक दावा फिसड्डी साबित हो रहा है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम अब तक का सबसे बड़ा और बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता था, जिसको चकमा देना, जिसको भेदना किसी के बस की बात नहीं बताई जाती थी। कहा जाता था इस एयर डिफेंस सिस्टम के आगे सारे एयर डिफेंस सिस्टम फेल है। लेकिन पहले इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को कहीं ना कहीं मजा चखाया ईरान ने। अब ये खबर आ रही है कि F-35 विमान, जी हाँ, चौथा F-35 विमान ईरान ने गिरा दिया है, मार गिराया है। हालांकि इजराइल ने इससे इनकार किया है, लेकिन जो खबर है दोस्तों वो चौंकाने वाली है। इसको लेकर क्या क्या जानकारी सामने आई है ये भी मैं आपको बताऊंगी। साथ ही एक्सपर्ट्स जो ये कह रहे हैं कि ईरान अगले 100 दिन तक की तैयारी कर चुका है, कि अगले 100 दिन वो किस तरीके से इजराइल पर एक के बाद एक मिसाइल दागेगा, उसने उसकी तैयारी कर ली है। अगले 100 दिन की तैयारी किस तरीके से की है ईरान ने, सब बताएंगे इस वीडियो में आपको। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दोस्तों, बहुत ही चौंकाने वाली खबर अब सामने आई है। ये बात आपकी जानकारी में होगी, हो सकता है आपने वो तस्वीर भी देखी हो कि किस तरीके से ईरान के एक बड़े टीवी चैनल की एंकर जो है वो ब्रॉडकास्ट पर एंकर कर रही थी, कहीं ना कहीं खबर पड़ रही थी, और तभी उस टीवी चैनल के ऊपर जो है मिसाइल से हमला हो जाता है। ये हमला इजराइल द्वारा किया गया। अब जो खबरें आ रही है ईरान के द्वारा इजराइल पर किए गए हमलों से जुड़ी हुई खबरें, वो चौंकाने वाली है। मैं बिना देखे आपको बता देती हूँ, आपकी स्क्रीन पर इस समय न्यूज 24 के तमाम वो स्क्रीनशॉट्स दिखा रहे हैं आपको, जिसके मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि इजराइल के एक और F-35 को ईरान ने मार गिराया है। एक और क्यों कहा जा रहा है यहाँ पर? एक और इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी तक कई खबरें आई दोस्तों, जिसके मुताबिक ये दावा किया गया या ये जानकारी सामने आई कि तकरीबन 3 F-35 विमान, जी हाँ, इजराइल के 3 F-35 विमान अब तक ईरान गिरा चुका है, मार गिरा चुका है। अब ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि उसने फिर से एक और F-35 विमान जो है वो गिरा दिया है। हालांकि इजराइल ने इससे इनकार किया है और इजराइल कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जानकारी ये सामने आ रही है कि तबरीज शहर है, तबरीज शहर के पास F-35 फाइटर जेट को मार गिराया है ईरान ने, जैसी खबर है। इजरायली सेना ने ईरान के दावे को खारिज किया है, कहा है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सिरे से खारिज किया है। ये भी कहा है कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, हमें इस बारे में किसी भी तरीके की कोई सूचना नहीं मिली है। चौंकाने वाली बात यह होती है दोस्तों कि किसी देश में लगातार आपका दुश्मन मुल्क हमला कर रहा है, लगातार हमले भी हो रहे हैं, लगातार मिसाइलें भी दागी जा रही है, बैलिस्टिक मिसाइलों से जगह जगह आग जो है वो लग चुकी है। पूरे के पूरे इजराइल में, पूरे देश में इमरजेंसी का माहौल है, लोग निकलना चाह रहे हैं और आपको इस बात की खबर नहीं है, इस बात की सूचना नहीं है कि ईरान जो दावा कर रहा है वो सच है या फिर झूठ है। क्योंकि अगर झूठ है, मान लिया जाए कि आप जो कह रहे हैं उस पर विश्वास कर लिया जाए, तो ईरान के इस दावे को सबूत के साथ कहीं ना कहीं साबित करना चाहिए था इजराइल को। लेकिन इजराइल जो है फिलहाल के लिए उससे नदारद ही नजर आ रहा है। इसको लेकर और भी देखिए कई तरीके की खबरें सामने आ रही है, और साथ ही इजरायली सेना का जो दावा है वो तो आपको हमने बता दिया है। लेकिन अगर बात की जाएगी ईरान द्वारा लगातार इजराइल पर किए जा रहे हमलों के बाद हो रहे नुकसान की, तो इजराइल में अब तक 24 लोगों की मौत बताई जा रही है, 600 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इजरायली हमलों में अब तक 224 ईरानी लोगों की मौत बताई जा रही है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। आंकड़ा बढ़ सकता है। फिलहाल इन
आंकड़ों समेत, इन जानकारी समेत और भी कई जानकारी है दोस्तों जो सामने आ रही है। हम आपको देखिए बताना चाहेंगे, एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, वो आपको दिखा देते हैं। वो तस्वीर देखिए आपकी स्क्रीन पर, इस समय मैं आपको ट्वीट दिखा रही हूं मधुरेंद्र कुमार का। मधुरेंद्र कुमार न्यूज नेशन के पत्रकार हैं, उनसे जुड़ी जानकारी इससे पहले मैं आपको दे चुकी हूं। मधुरेंद्र कुमार लगातार बहुत नजदीकी से इस पूरे युद्ध को, इस पूरे संघर्ष को कवर कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि चीन ने अपने नागरिकों को तत्काल इजराइल छोड़ने की चेतावनी दी है। चीन के दूतावास ने इजराइल में रह रहे अपने नागरिकों से कहा है कि बिना देरी के आप देश छोड़ दीजिए। जॉर्डन की जमीनी बॉर्डर से बाहर निकलने की सलाह उनको दी गई है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चीन समझ चुका है कि हालात जो है वो बद से बदतर होने वाले हैं इजराइल के, जिसकी वजह से ये फैसला जो है लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इजराइल में ही ये हो रहा है, ईरान में भी ये हो रहा है, लेकिन इजराइल में किस तरीके की इमरजेंसी के हालात हैं, वहां लोग अपने लोगों को छोड़ना क्यों नहीं चाहते, क्या वहां हालात और बद से बदतर होने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं चीन के इस एक बयान से समझ में आता है। चीन के अलावा और भी कई देश हैं, भारत भी है जो जिसने अपने नागरिकों को वहां से वापस बुलाने के लिए एक एडवाइजरी जो है वो जारी कर दिया। हालांकि हमारी देश की सरकार द्वारा ये चौंकाने वाली बात है दोस्तों कि ये कहा गया है कि आपके पास आपके खुद के जो विकल्प हैं, उस ट्रांसपोर्ट के विकल्प से का सहारा लेकर आप कहीं ना कहीं वहां से बाहर निकलिए। यानी जहां पर भी आप रह रहे हैं, आप ईरान में रह रहे हैं तो आप वहां से बाहर निकलिए। उनको वहां से बाहर कैसे निकाला जाएगा, इस बात का सरकार के पास क्या दूसरा विकल्प है, ये अभी तक तो सामने नहीं आया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है दोस्तों कि हालात जो है वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। तेहरान को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाली करने के लिए कहा है, इससे पहले इजराइल भी ये कह चुका है। तो क्या इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर तेहरान में कुछ बड़ा करने वाले हैं? और अगर उन्होंने ऐसा किया तो ईरान के पास क्या अब नेक्स्ट स्टेप होने वाला है? इससे पहले आपको ये जानकारी मैं दे चुकी हूं दोस्तों कि परमाणु बम को लेकर ईरान क्या कह चुका है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। अमेरिका ज्यादा जो है बौखलाया हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक चीज पर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि ईरान गलती कर रहा है, ये बहुत निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसने परमाणु हथियार बनाने को लेकर जो है संधि पर साइन नहीं किया है। यानी ईरान जो ये कह रहा है कि वो परमाणु संधि से बाहर निकलने की योजना बना रहा है, कानून बनाने की कोशिश कर रहा है। अब अमेरिका समेत कई ऐसे देश हैं दोस्तों जिनमें इस बात का डर है कि क्या वाकई में ईरान जो है वो परमाणु हथियार बनाएगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक और बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि ईरान कोई भी परमाणु हथियार बनाए, कोई भी परमाणु बम बनाए, मैं ये नहीं चाहता। तो क्या सच में ईरान ऐसा करने जा रहा है जिसने सबकी नींदें जो है उड़ा दी है? देखिए, अगर बात की जाए इस पूरे युद्ध की, इस पूरे तनाव की, तो इसको लेकर अभी तक कई तस्वीरें जो है सामने आ चुकी हैं, कई जानकारी सामने आ चुकी है। लेकिन अब जो जानकारियां सामने आ रही है दोस्तों वो चौंकाने वाली है। देखिए, उमा शंकर सिंह हैं, एनडीटीवी के पत्रकार हैं, फॉरेन मुद्दों को बहुत नजदीकी से कवर करते हैं, विदेशी मुद्दों को। इन्होंने लिखा है कि संघर्ष शुरू होने के बाद से ईरान ने इजराइल पर अब तक 15 अलग अलग हमलों में 380 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। ये दावा किया गया है इजरायली मीडिया द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इजरायली मीडिया ने यह दावा किया है, ऐसा इनका कहना है। वहीं दूसरी तरफ शुरुआत में मैंने जिस बात का जिक्र किया, आपको बताया कि ईरान के पास 20,000 मिसाइल है, इजराइल रोक नहीं पाएगा, ईरानी नेता ने यह दावा किया है। साथ ही उन्होंने इस दावे में यह भी जोड़ा है कि 100 दिन तक हमले के लिए हम तैयार हैं। 100 दिन तक हमले में मतलब ये समझ लीजिए कि इस संघर्ष को शुरू हुए तकरीबन 1 हफ्ता होने को आया है और तब इजराइल के कई शहर फिलहाल मलबे में तब्दील हो गए हैं। अगर आप वहां से आने वाली तस्वीरों को देखेंगे दोस्तों तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये तस्वीरें गाजा की है या फिर वाकई में इजराइल की तस्वीरें हैं। अगर 100 दिन तक लगातार ये युद्ध चला या ये संघर्ष चला जिसमें तैयारी की बात कर रहा है ईरानी नेता कह रहे हैं कि हमारे पास और भी कई मिसाइलें हैं और भारी तादाद में मिसाइलें हैं, अगर ये जारी रहा
तो कितना नुकसान हो सकता है? क्या इजराइल को खंडहर बनाने की तैयारी कर रहा है ईरान? ये सवाल फिलहाल के लिए उठ रहा है, क्योंकि ईरान की तमाम चेतावनियां इस बात की गवाही दे रही है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल द्वारा भी पूरी कोशिश की जा रही है कि ईरान को जवाब दिया जाए। ऐसे में देखना यह होगा दोस्तों कि इस युद्ध में आगे क्या होता है, संघर्ष कहां तक चलता है, कब तक चलता है, अमेरिका की क्या भूमिका होती है, ईरान की क्या भूमिका होती है और इजराइल की क्या भूमिका होती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।